प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने फिर एक फाइटिंग पेयर में हमें जो मौका दिया कि हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करें। तो आप सब आनंदित और मगन हो गए। तो आइए हम वचन में जाने से पहले अपने परमेश्वर पिता का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया। तो आइए हम आज का जो वचन पढ़ेंगे, दूसरा पतरस उसकी पहली आयत में से उसकी 16वीं बात हम पढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक है, मसीह की महिमा की आंखों देखी गवाह। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। हालेलुया। हम 17 में देखेंगे, क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उसी प्रताप महिमा से यह वाणी आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तभी हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यह वाणी आते सुनी। और हमारे पास जो भविष्य वक्ता का वचन वह इस घटना से डर ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधेरे स्थानों में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक वो फटते भोर का तारक तुम्हारे हृदय में न चमक उठे। अगर हम 21 में देखेंगे, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई है, पर भक्ति जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभरकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। क्योंकि लोग सोचते हैं कि पता है क्या है, भविष्यवाणियाँ ऐसे ही हो जाती हैं। भविष्यवाणियाँ मेरे प्रिय भाई बहनों ऐसी नहीं होती। अगर हम पुरानी वचन में देखेंगे तो यहाँ वचन में लिखा हुआ है कि किस तरह से परमेश्वर ने वचनों में वचन में देखेंगे हम कुछ टिप्पणियों में कि जैसे मरकुस 9:2 और 8 में देखेंगे हम। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूप बदल गया। तभी उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को न देखा। अगर मरकुस हम 9 के पहले और 7 में देखेंगे, और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसा है जिनको जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आया हुआ ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद कतई ना चाखेंगे। और हम भजन संहिता 2 के 7 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि इस तरह से दाऊद राजा के रिया कि मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा प्रिय पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। अगर दानियल की 7 और 13 और 14 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि दानियल का मन बहुत ही घबराया। उसने रात में सपन में देखा कि उसने एक संतान का सा कोई आकाश के बादलों पर समीप आ रहा था। एक के उसको सांपी लाए और तब उसको ऐसे प्रवक्ता महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और विभिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। हालेलुया। देख रहे हाँ, जब ये वचन सपन देखा उसने तो दानियल बहुत ही घबरा गया और एकदम दानियल इतना परेशान हो गया कि मतलब ये क्या था, क्या सपना था। जिस तरह से अगर हम 17 और 18 में देखेंगे, परमेश्वर ने बादलों पर उतरते नीचे पर्वत पर आया और उसने मसीह को आदर और महिमा दी। अभी हमने पढ़ा मरकुस 9 के 7 में, पतरस ने उस समय देखा और सुना, वे उसे कभी भी नहीं भूला था। इसके बाद पतरस को इस बात का निश्चय ज्ञान था, सचमुच यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र और वे राजा था और जिसके राज्य का कभी अंत ना होगा। हालेलुया। तो वो हमारा परमेश्वर यहोवा है जो उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। जैसे पुराने नबियों में से पहले भरोसा रख सकते थे, क्योंकि उन्होंने झूठे नबियों की तरह अपनी सोच और समझ के अनुसार नहीं लिखा था। जो भविष्यवाणियाँ होती थी वो खुद की परमेश्वर की एक एक बात को परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ साथ अनुसार चलते थे और उभर जाते थे। और परमेश्वर के पता क्या थे कि उस बातों को लिखते थे जो परमेश्वर की ओर से होती थी, परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणियाँ होती थी। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर महान है। जो पहले आगमन में आया था उसी में पतरस और याकूब यूहन्ना को दिखाई दिया था, उसी रूप में यीशु मसीह फिर से आने वाला है। क्योंकि यीशु मसीह
कि कोई भी वचन ऐसा नहीं है जो पूरा नहीं हो रही है। जो वचन जो परमेश्वर ने दिया अपने लोगों को वो पूरा हो रहा है। लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, कोई लोग अपनी ओर से भविष्यवाणी नहीं करते। जो परमेश्वर के सच्चे भविष्यवक्ता है वही परमेश्वर की भविष्यवाणी है सच्चाई से करते हैं। चाहे लोग कितने भी विरोधी खड़े हो जाएं, चाहे कितना भी विरोध कर लें, लेकिन परमेश्वर का वचन ना कभी टला है और ना ही टलेगा। तो मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि मैं आपको आज छोटी सी एक गवाही बताना चाहती हूँ कि मैं कल बहुत ही परेशान थी और मैं इतनी परेशान थी कि क्या करूँ, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इतनी रोई, किसी ने मुझसे कुछ कह दिया, मैं इतनी रोई रो कर मेरा इतना बुरा हाल हो गया। फिर परमेश्वर ने मुझसे क्या हुआ, जब मैं बस में आ रही थी तो बस में ही मुझसे बातचीत करी कि तुझे पता है कि तुम्हारा शोक पता है क्या है, आनंद में बदल जाएगा। तो मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सचमुच। पर जब हम सवेरे भोर को फिर हम उठ के गए और परमेश्वर ने क्या करा, मेरे शोक को इतने उसमें बदल दिया। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, प्रभु जी मैं तेरा काम करूँगी, तुम मेरा काम कर। और सचमुच मैंने बाइबल डाल के लेके गई और मैंने परमेश्वर का प्रचार करा। जब मैं इंडिया गेट गई तो मैंने वहाँ पर प्रचार करा और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि जब मैंने प्रचार करा, चाहे मैंने थोड़ा बहुत ही प्रचार करा, लेकिन मैंने प्रचार करा। जो परमेश्वर से मैंने वादा करा था मैंने उस वादे को पूरा करा और मुझे कुछ बस में भी सेवा करने का मौका मिला। उस बड़ी दया के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि कुछ लोगों की तबीयत खराब होने लग गई बस में और लोग इतना बुरा उन्हें बोल रहे थे, लेकिन मुझे इतना बुरा लग रहा था। मैंने दीदी कुछ लोग गांव से आ जाते हैं, उनको रास्ते पता नहीं होती और इतने परेशान हो जाते हैं बस में कि हम क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन मैंने उनको तसल्ली दी कि जहाँ तुम्हें जाना है मैं तुम्हें पहुँचाऊँगी। तो कह रहे अच्छा। वो बहुत खुश हो गए कि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, ये लेडीज़ हमारा साथ देगी। फिर मैंने क्या करा, मेरा प्रार्थना का भी टाइम हो रहा था। फिर मैंने क्या करा, उनको जब लंच टाइम उतारा बस से नीचे तो पता क्या हुआ था, ना तो कोई रिक्शा वाला बोल लिया कुछ ले जाने के लिए तैयार हो रही है उन्हें, और ना ही कोई स्कूटर वाला उन्हें ले जाने के लिए तैयार हो रही है। फिर जिससे बात करें रिक्शे वाले से कहूँ तो भैया इनको वहाँ छोड़ दे, नहीं मुझे भूख लग रही है। स्कूटर वाले से बोलूँ, वो कहता है मुझे भूख लग रही है। तो मैंने क्या करा, मुझे भी देर हो रही थी, मैंने क्या करा, उस बंदे का एक स्कूटर वाले का स्कूटर पकड़ के खड़ी हो गई। मैंने कि भाई मैं इतनी हेल्प कर सकती हूँ इस परिवार की, तो तुझे भी हेल्प करनी पड़ेगी। तो कह रहा मुझे भूख इतनी तेज की लग रही है। मैंने कि भले ही तुझे भूख लग रही है, 5 मिनट तुझे भूख मारनी होगी। मैंने कि कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। मैंने कि स्कूटर में बिठा इनको और इनको रोड पार करा। तो वो बोला अच्छा चलो बिठा लो। फिर मैंने उनको बिठाया, उनका सामान रखा और फिर वो उसने, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि उस स्कूटर वाले ने उनको कि बोला कि फिर चलो मैं तुम्हें वहाँ तक बिठाऊंगा, जहाँ तुम्हें जाना है मैं उसी दूसरे रिक्शे से तुम्हें बिठवा दूंगा। तो मैंने कि भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा है। मैंने कि आप चलो इन्हें छोड़ के आया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु महान और आदर के योग्य। अपने गांव के लोग भी पता है उनका साथ नहीं दे रहे। ड्राइवर कह रहा है तुम्हें जो पागल बना रहे हैं, तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं कि गांव से आ जाते हैं, कहाँ से। मैंने कि भैया ऐसी कोई बात नहीं है। उस लेडीज़ की बहुत तबीयत ज़्यादा खराब हो रही थी और मैंने प्रार्थना करी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु इन्हें सही सलामत इनके घर पर पहुँचाना। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने उन्हें सही सलामत से उनके घर पर उन्हें पहुँचाया होगा। वो कहीं रिश्तेदारी में आए हुए थे। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। हमें परमेश्वर का वचन प्रचार तो करना ही है, लेकिन हमें कुछ अच्छे काम भी करने होते हैं। जरूरी नहीं है कि मतलब हम दुआ प्रार्थना रोज ही अपने घर में करते रहते हैं, अगर कभी लेट हो जाए तो कोई बात नहीं है। तो मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैंने परमेश्वर का काम करा और परमेश्वर ने मेरा भी काम करा। मैं अपने प्रभु का गोटी गोटी धन्यवाद करती हूँ। तो आप सब भी वचन प्रचार के साथ साथ जो भी सेवा तुम्हें मिलती है उस सेवा को करो मेरे प्रिय भाई बहनों। ऐसा नहीं है कि किसी एक दूसरे की हेल्प ना करो। सारे ठट्टा उड़ा रहे थे बस में, मुझे इतना बुरा लग रहा था कि क्या क्या लोग बोल रहे हैं एक दूसरे के लिए। और एक लेडीज भी इतनी मेरी तरफ देखे जा रही, शायद कि मेरी भी हेल्प कर दे। और उसको तो मुझसे मेरे से ज़्यादा दूर जाना था, तो लेकिन मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाई। लेकिन मैंने प्रार्थना करी परमेश्वर से कि प्रभु इस लेडीज़ की भी आप हेल्प करना, जो भी अपने बच्चों को लेके अच्छे से अपने घर पहुँचे। तो मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो खुदावन कि आपने हमें जो फाइटिंग प्रेयर में मौका दिया, प्रार्थना करने का और सेवा करने का भी मौका दिया, उस बड़ी दया के लिए भी धन्यवाद करती हूँ। प्यारी जो परमेश्वर जो बाइबल आपने मुझे दी थी और मैंने आपसे प्रार्थना करी थी कि मेरे खुदावन
कि मैं उन्हीं को बाइबल दे सकूँ जो तेरे वचन को पढ़ सके। तो प्यारे जो परमेश्वर, मैंने इतने लोगों में से प्रचार करा, उनमें से 2 ने लिए पिता। मैं उस बड़ी दया के लिए भी धन्यवाद करती हूँ। जब वो तेरे वचन को पढ़ते हैं पिता, तेरा वचन उनके जीवन में 100 गुना फलवंत हो मेरे जो परमेश्वर। आप महान है राजा, आप स्तुति के जोग हैं प्यारे पिता परमेश्वर की। ऐसी सेवकाई करने का कम मौका मिलता है लोगों को इतनी दूर दूर जाकर प्यारे जो परमेश्वर। तो उस बड़ी दया के लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन। आपने मेरे बच्चों को और मुझे संभाला, हमारी भी आने जाने में हमारी सहायता मदद करी, उस बड़ी दया के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ पिताजी, जितने लोग वीडियो को देखते हैं पिता, वचनों को लाइक करते हैं, उन्हें भी बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना, किसी बात की घटी ना हो मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ, आज जाने कितने लोग बेरोजगार हैं, आप उन्हें रोजगार देकर आशीषित करें पिता। जाने कितने लोगों के बिजनेस बंद है, ठप है पिता, आप उनके लिए रास्ते खोले मेरे खुदावन। जितने लोग आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, तेरे वचन को फॉलो कर रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, उनके लिए भी रास्ते खोले। जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़े हैं, कलेश हैं, आज वो कलेश, लड़ाई, झगड़े ऐसे नासरी के नाम से नष्ट हो मेरे जो परमेश्वर। जितने लोग आपसे विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आप उन सबकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना कि हमारी प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे प्यारे पिता परमेश्वर। और जितने लोगों में लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं प्यारे जो परमेश्वर, उनको भी बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना पिता, कि उन्हें भी किसी बात की कोई कमी घटी ना हो मेरे खुदावन। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी धन्यवाद करती पिता। मैं जो भी मांगती हूँ ऐसे पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।